क्या आपकी भी रनिंग में बॉडी टाइट होती है और आप ढूंढ रहे हैं ऐसा वर्कआउट जिससे आपकी बॉडी टाइट ना हो, तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ कोर एक्सरसाइज की कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगी, साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी फिनिशिंग में टाइट हो जाती है 1600 मीटर रनिंग में, तो आप अपनी अच्छी फिनिशिंग करने के साथ साथ अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर लेंगे अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेते हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइज आपके सामने, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 30 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो चलते हैं इन बेसिक कोर एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज आपके सामने, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखेगा वीडियो को। ये एक्सरसाइज आपकी स्पीड, आपकी टाइटनेस को कम करेंगी और आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमको इस तरीके से, सबसे पहले अपनी रनिंग करने के बाद जो ग्लूट्स मसल्स है उसमें टाइटनेस आ गई है, तो सबसे पहले हमको स्ट्रेच करना है। इसको इस तरीके से हमको स्ट्रेच कर लेना है। हम कर सकते हैं इस तरीके से स्ट्रेच। इसको, इस एक्सरसाइज के हमको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको 12 रैप लगाने हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। अब कोर एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी इसकी। तो कोर एक्सरसाइज की सेकंड एक्सरसाइज है वो आपके सामने। फर्स्ट एक्सरसाइज ये कोर की हुई, वो स्ट्रेच था। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। हमको इस तरीके से 1 मिनट स्ट्रेच करना है। इसी तरीके से अपने हिप को नीचे ले जाना है और ये स्ट्रेच करना है। आप ये कर सकते हो। ये स्ट्रेचिंग में भी शामिल हो जाता है और कोर एक्सरसाइज में भी ये एक्सरसाइज शामिल हो जाती है। आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। एक मिनट स्ट्रेच करने के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है और फिर यही मतलब आपको 3 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के भी। जो जो सेकंड एक्सरसाइज है इस कोर एक्सरसाइज की, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। हमको प्लैंक लगाने हैं। प्लैंक इस तरीके से लगा सकते हैं हम। हमको प्लैंक लगाने हैं इस तरीके से। ये हमको 1 मिनट मतलब प्लैंक लगाने हैं और फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। ये बेसिक एक्सरसाइज आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करेंगी और आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज करेंगी, आपकी स्पीड। और आप अच्छी टाइमिंग के साथ में कोई भी फिजिकल हो, टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी या फिर आप बीएसएफ या फिर आरपीएफ, किसी भी फिजिकल में आप 1600 मीटर रनिंग करना चाहते हैं या फिर 5 किलोमीटर रनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। स्पीड में आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट पैदा करेंगी। सो ये उसकी सेकंड एक्सरसाइज थी। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी टाइट हो चुकी है थोड़ी, टाइट हो चुकी है थोड़ी। तो इसकी थर्ड एक्सरसाइज ये होगी हमारी। अपनी हिप को इस तरीके से उठाना है और ये स्ट्रेच हो रहा है हमारी हिप। और जो हमारी ग्लूट्स मसल्स है, ये वाली मसल्स हमारी ग्लूट्स होती है, ये अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रही है। और जो हमारा लोअर बैक पेन है वो भी रिलीफ होगा इस एक्सरसाइज करने के बाद में। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी रनिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको 1 मिनट स्ट्रेच करना है और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये इसकी फोर्थ एक्सरसाइज होगी कोर एक्सरसाइज की। आपको इस तरीके से लेट जाना है, अच्छी तरीके से। एक मैट मतलब ले लेना है, कंफर्टेबल हो। इस तरीके से अपनी लेग को उठाना है, एक लेग को आप इस तरीके से उठा सकते हैं। इसमें आपकी जो हिप है वो स्ट्रेच होगी और आपकी जो बैक पेन है वो रिलीफ होगा अच्छे तरीके से। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये कोर एक्सरसाइज होती हैं जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, जो बिगिनर्स के लिए होंगी या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, उन्होंने वर्कआउट शुरू किया है, उनके लिए अच्छी होंगी, काफ़ी अच्छी होंगी। तो सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी।
इस तरीके से ही हमको दूसरा पोर्शन लेना है, मतलब दूसरा पैर इस तरीके से ही लेना है हमको। रेस्ट लेने के बाद में, मतलब हमको 30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद में दूसरे पैर से भी इस तरीके से ही करना है स्ट्रेच। 1 मिनट मतलब आपको स्ट्रेच करना है और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं इन एक्सरसाइज को तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब हम 5वीं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो इसकी बेस्ट एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। हमको इस तरीके से अपने पोर्शन को रखना है। इस पोर्शन को हम इस तरीके से रख सकते हैं और अपनी हिप को यहाँ से उठाना है, मतलब इसको सही तरीके से उठाना है। और जो हमारा ये हाथ है, हैंड, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमारी जो नी है वो स्ट्रेच होगी और जो हमारी ये मसल्स, ये वाली स्टोमच पेन है, वो काफ़ी हद तक रिलीफ होगा इस मसल्स के जरिए। इस एक्सरसाइज के जरिए हम इस तरीके से अपने हाथ को उठा सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं और दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से ही करना है। मतलब 1 मिनट करने के बाद में हमको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। फिर इसके बाद हमको इसी तरीके से, यहाँ पर ये 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इसकी। अब मैं इसकी जो 6ठी एक्सरसाइज है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, रनिंग परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाएगी। अब ये थोड़ी हार्ड हो सकती है। हमको इस तरीके से अपने हैंड को रखना है और जो हमारे हैंड है इस तरीके से लाना है। लेटने के बाद इस तरीके से ये कर लेना है हमको और अपने जो पैर हैं हमारे उनको सीधा रखना है और फिर इस तरीके से करना है। इस तरीके से हम, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। इस एक्सरसाइज को हमको 1 मिनट तक करना है। इसी तरीके से 3 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के भी हमको और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये एक्सरसाइज बिगिनर्स या फिर जो एक्सपीरियंस एथलीट्स होते हैं वो अपने रूटीन में दोहराते हैं इस एक्सरसाइज को। आपको 1 मिनट तक ऐसे ही करना है होल्ड, और 1 मिनट बाद जितना अपने पैर को आप ऊपर उठाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एक मिनट हो चुकी है। ये हमारी 6 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इस टाइम। अब 7वीं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो आपको ये बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है, अपनी हिप को उठाना है ऊपर। हाँ। इससे आपकी हिप मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। और जो एथलीट्स हैं बेचारे, जो हाइट के लिए मांगते हैं एक्सरसाइज वगैरह, ये हाइट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड कर लेते हैं सो आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही, साथ में आपकी हाइट इंक्रीज और होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी रुकी हुई हाइट अप हो जाएगी। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको 1 मिनट स्ट्रेच करना है और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। जो इसकी 8वीं एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आपको सिटअप लगाने हैं। इससे आपके जो स्टोमच पेन है, क्योंकि रनिंग में हमारा स्टोमच पेन अगर होता है हमारे, तो हम रनिंग अच्छी कभी नहीं कर पाएंगे। ये लेना है शुरुआत में, ये लेना है, ऊपर नहीं उठना है। ये एक्सरसाइज हुई कोर एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिखाई है। अगर आपकी भी बॉडी टाइट होती है, रनिंग में टाइटनेस आ गई है आपकी बॉडी में, तो आप ये एक्सरसाइज अपने वीक में 2 बार कीजिए और रनिंग से बाद में, आप वर्कआउट से बाद में कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी मसल्स को रिलीव करेंगी
और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड में इंक्रीज पैदा करेंगी। सो आपकी बॉडी कभी टाइट नहीं होगी। 1600 मीटर रनिंग हो या फिर 5 किलोमीटर रनिंग हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर शॉर्ट हो, ये एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइज।